दोस्तों, जब भी हम इंडोनेशिया का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बाली के खूबसूरत बीच, नीला समंदर और विदेशी सैलानियों की भीड़ की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में सिर्फ खूबसूरत बीच ही नहीं, बल्कि ऐसी ऐसी बातें छुपी हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। ये वो देश है जहां हर द्वीप की अपनी अलग भाषा, परंपरा और जीवन शैली है, जहां लोग अपने नृत्य और त्योहारों के जरिए अपने इतिहास और संस्कृति को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये वही धरती है जहां दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी, दुर्लभ जीव और अनोखी रीतियां देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस देश की रंगीन जिंदगी, रहस्यमयी परंपराओं और खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो इंडोनेशिया का वो रूप दिखाएगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नक्शे पर देखें तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक विशाल द्वीपीय देश है जो प्रशांत और हिंद महासागर से चारों ओर घिरा हुआ है। इसके पड़ोसी देशों में मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और तिमोर लेस्ते शामिल हैं। हालांकि ये सभी देश समुद्र से अलग हैं। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5,27,000 वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत से लगभग 1/4 हिस्सा बड़ा। यहाँ की आबादी करीब 1,70,00,000 है, जहाँ पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसे लगभग 48% लोग मानते हैं। इसके अलावा लगभग 18% लोग ईसाई, बौद्ध और हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जबकि 35% से ज्यादा लोग खुद को नास्तिक यानी बिना धर्म के मानते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि युवा पीढ़ी धर्म से ज्यादा शिक्षा और विज्ञान को महत्व देती है और उसे ही अपना सच्चा धर्म मानती है। यहाँ की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है और 1 रुपया की कीमत भारतीय रुपये में करीब 5 पैसे के बराबर होती है। दोस्तों, यह तो थी इंडोनेशिया के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, लेकिन इस देश को सही मायनों में समझने के लिए हमें इसकी राजधानी जकार्ता चलना होगा। जकार्ता भले ही बहुत पुराना शहर न हो, लेकिन यह बेहद खूबसूरत और जीवंत है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब इंडोनेशिया को एक आधुनिक और व्यवस्थित राजधानी की जरूरत पड़ी, तब जकार्ता को धीरे धीरे विकसित किया गया। इस शहर को तैयार करने में इंडोनेशियाई और अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्ट्स ने मिलकर योगदान दिया। शुरुआती दौर में यह एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन समय के साथ यह देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र बन गया। सेंट्रल जकार्ता में राष्ट्रपति भवन, नेशनल म्यूजियम और इंडोनेशियन आर्ट्स एंड कल्चर सेंटर जैसे प्रमुख स्थल बनाए गए। जकार्ता को एक सुनियोजित, हरा भरा और आधुनिक शहर बनाने का सपना देखा गया था, जिसे पूरा करने के लिए यहाँ चौड़ी सड़कें, बड़े पार्क, साफ सुथरा माहौल और आधुनिक इमारतें बनाई गईं। आज जकार्ता सिर्फ इंडोनेशिया की राजधानी नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक और विविधता से भरा शहर है, जहां हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। इंडोनेशिया के लोगों को समुद्र के किनारे रहना बेहद पसंद है। दिन के किसी भी समय अगर आप किसी भी बीच पर पहुंच जाए तो देखेंगे लोग पिकनिक मना रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं या बस आराम से लेटकर धूप सेंक रहे हैं। यहाँ तक कि जब देश के बड़े त्योहार जैसे ईद या नववर्ष आते हैं तो लोग उनका आनंद भी समुद्र किनारे जाकर ही लेते हैं। यहाँ के लोगों को 2 खेल सबसे ज्यादा प्रिय हैं। पहला है बैडमिंटन, जो इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल है। लोग खाली वक्त में अपने घरों के पीछे या गली मोहल्लों में बैडमिंटन खेलते दिख जाते हैं। दूसरा है वाटर बोर्डिंग और पारंपरिक नाव दौड़, जहां लोग न सिर्फ दौड़ का आनंद लेते हैं, बल्कि कुछ जगहों पर उस पर दांव भी लगाते हैं और यहाँ कुछ परिस्थितियों में यह कानूनी रूप से मान्य भी है। इंडोनेशियाई लोग ज्यादातर मांसाहारी हैं और उन्हें अपने राष्ट्रीय पशु बाली बैल और समुद्री मछलियां खाना बेहद पसंद है। इसके पीछे एक खास वजह भी है। देश की आबादी भले ही लगभग 1,70,00,000 हो, लेकिन यहाँ के जानवरों की संख्या लाखों में पहुंचती है। इसी वजह से यहाँ मांस बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह है कोमोडो रीफ और राया आइलैंड।
जो दुनिया के सबसे सुंदर और जीवंत कोरल रीफ्स में से एक माना जाता है। यह इंडोनेशिया के पूर्वी द्वीप समूहों में फैला हुआ है और अपनी विशालता के कारण यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार कहलाता है। करीब 1800 किलोमीटर से ज्यादा लंबा यह क्षेत्र हजारों छोटी बड़ी कोरल संरचनाओं और लगभग 900 द्वीपों से मिलकर बना है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,40,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी यह हमारे राजस्थान राज्य से भी बड़ा है। इस रीफ को आप केवल समुद्र से ही नहीं बल्कि ऊंचाई से या सैटेलाइट से भी साफ साफ देख सकते हैं, और यही वजह है कि इसे धरती की सबसे अनोखी प्राकृतिक रचनाओं में गिना जाता है। कोमोडो रीफ सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि यह एक जीवंत समुद्री संसार भी है। यहाँ 1,500 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 400 तरह के प्रवाल, 4,000 से अधिक मॉलस्क और 500 से ज्यादा समुद्री शैवाल पाए जाते हैं। रंग बिरंगी मछलियां जैसे क्लाउन फिश और विशाल समुद्री कछुए इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा यहाँ व्हेल, डॉल्फिन और दुर्लभ जीव जैसे मंकी शार्क और दरगोन भी देखे जा सकते हैं। यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं, जैसे पूजा पालंतो, पूजा दया माया और पूजा श्रेणी। स्थानीय लोग इन्हें सदियों से पवित्र मानते हैं और यहाँ नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह स्थान पर्यटकों के लिए भी अत्यंत आकर्षक है, जहाँ वे जंगल के बीच चलते हुए बंदरों और रंग बिरंगे पक्षियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। झरनों और पेड़ों की हरियाली इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। हाँ, यहाँ भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि बंदर कभी कभी लोगों की चीजें उठा लेते हैं। अब बात करें इंडोनेशिया की महिलाओं की, तो यहाँ की महिलाएं मेहनती और बहुआयामी हैं। वे शिक्षा, रोजगार और पारिवारिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। अधिकांश महिलाएं स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने करियर को नई दिशा दे रही हैं। इंडोनेशियाई महिलाएं खेती, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। शहरों में वे बैंकिंग, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ ही पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प में भी वे निपुण हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को गर्व से आगे बढ़ा रही हैं। परिवार में भी वे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णयों में समान भागीदारी निभाती हैं। महिलाएं बैडमिंटन और फुटबॉल जैसे खेलों में भी सक्रिय हैं और सामूहिक खेलों में हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। इंडोनेशियाई महिलाएं आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम है, जो समानता, शिक्षा और करियर के अवसरों को अहमियत देती है। यही कारण है कि समाज में उनका योगदान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब अगर बात करें आमदनी की, तो इंडोनेशिया में लोगों की आय उनके क्षेत्र और काम के आधार पर भिन्न होती है। शहरों में लोग बैंकिंग, आईटी, पर्यटन, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से अच्छी कमाई करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेती, मछली पकड़ना और हस्तशिल्प के जरिए अपना जीवनयापन करते हैं। औसतन इंडोनेशियाई परिवार की सालाना आय 3 लाख से 5 लाख रुपए होती है। लाख इंडोनेशियाई रुपया के बीच होती है। यहाँ के लोग अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर, भोजन, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन, यात्रा और तकनीक पर खर्च बढ़ रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में लोग परंपरागत जीवन शैली पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ के बाजार और दुकानें रोजमर्रा की खरीदारी के लिए हमेशा चहल पहल से भरे रहते हैं, जहाँ लोग स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक चीजों पर गर्व से पैसा खर्च करते हैं। अब बात करते हैं उलुवातु मंदिर की, जो इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर समुद्र किनारे एक ऊंची चट्टान पर स्थित है। इसे दुनिया के सबसे शानदार और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर इतनी ऊंची चट्टान पर बना है कि नीचे समुद्र की लहरें जोर जोर से टकराती हैं और यह दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। उलुवातु मंदिर का निर्माण लगभग 17वीं सदी में किया गया था और यह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की वास्तुकला और कलाकृतियां इतनी बारीक और सुंदर हैं कि हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। मंदिर की चट्टान समुद्र से लगभग 70 मीटर ऊंची है।
जिससे यह सूर्यास्त के समय और भी भव्य दिखाई देता है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। हरे भरे पेड़, विशाल चट्टानें और गहरा नीला समुद्र मिलकर इसे एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। मंदिर के आसपास कई बंदर भी रहते हैं जो कभी कभी पर्यटकों की चीजें उठा ले जाते हैं, इसलिए यहाँ सावधानी बरतना जरूरी है। उलुवातु मंदिर का सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। बाली के स्थानीय हिंदू समुदाय के लिए यह अत्यंत पवित्र स्थल है, जहां नियमित रूप से अनुष्ठान और धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। इंडोनेशिया के लोग शिक्षा के मामले में भी काफी जागरूक हैं। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 90% से भी अधिक है। देश के कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया, गर्जा मादा यूनिवर्सिटी और बंधु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में गिना जाता है। इंडोनेशिया ने विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक सुधार और शांति जैसे क्षेत्रों में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर अपनी शोध क्षमता साबित की है। यहाँ के विद्यार्थी हमेशा नए विचारों और नवाचार के लिए उत्साहित रहते हैं। स्कूल और कॉलेज आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे युवा पीढ़ी विज्ञान, गणित और तकनीकी क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है। यहाँ शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, विद्यार्थी सांस्कृतिक गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं, जिससे उनकी सोच और क्षमताएं और विकसित होती हैं। अब बात करते हैं सैक्रेड मंकी फॉरेस्ट सैंक्चुअरी की, जो बाली द्वीप के उबुद शहर में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है। यह जंगल न सिर्फ अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ रहने वाले लाल पूंछ वाले बंदरों के लिए भी मशहूर है। लगभग 3 हेक्टेयर में फैले इस जंगल में 1000 से अधिक बंदर पाए जाते हैं। सैक्रेड मंकी फॉरेस्ट सैंक्चुअरी केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि बाली के हिंदू धर्म की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है।